अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम बात करेंगे इंतखाबात से कबल जो मुल्क के सियासी मंजरनामे में बड़ी तब्दीलियां नजर आना शुरू हो गई हैं और एक अरसे से जो नवाज शरीफ की वापसी का मामला था मुल्क की सियासत का अहम तरीन मौजू बना रहा। नून लीग के मुखालिफिन की जानिब से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बरतानिया में भी नवाज शरीफ को हमने देखा कि शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया और कुछ सियासतदान तजियाकारों का ये ख्याल था कि मियाँ साहब वतन वापस नहीं आएंगे, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि तमाम वो जो कयास आराइयाँ थी वो अब दम तोड़ चुकी हैं और नवाज शरीफ वापसी के लिए उनका जो सफ़र है उसका आगाज़ हो गया है। नवाज शरीफ उम्रे की अदायगी के लिए आज लंदन से सऊदी अरब रवाना होंगे, जहां तकरीबन वो एक हफ़्ता क़याम करेंगे और क़याम के दौरान वो सऊदी आला हुक्काम से मुलाकातें भी करेंगे। ज़राए ये बताते हैं कि सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके 17 या फिर 18 अक्टूबर को नवाज शरीफ दुबई पहुंचेंगे और फिर दुबई में वो 3 दिन क़याम करेंगे, जिसके बाद 21 अक्टूबर को वो लाहौर के लिए रवाना होंगे, यानी कि वतन वापस आ जाएंगे। नवाज शरीफ की वापसी से कबल मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी जो कि काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रहे हैं और अपने ताज़ा तरीन बयान में आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी इस बार पूरे मुल्क में कामयाब होगी। कारकुनान आम इंतखाबात की तैयारी करें, हम इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। आसिफ अली जरदारी ने यह भी दावा किया है कि इलेक्शन में इस बार वो मुखालफीन को बदतरीन शिकस्त देने जा रहे हैं और जहां इंतखाबात के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग तैयार नज़र आ रही है, तो वहीं मौलाना फजल रहमान ने जनवरी में आम इंतखाबात के इनेकाद की मुखालफत करते हुए ये कहा है कि बलाई इलाकों में बर्फबारी और मौसम शदीद सर्द होगा, तो ऐसे में लोगों का वोट कास्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि जी लोग कम घरों से बाहर निकलेंगे। अब सवाल ये है कि क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी माजी में सरगर्म रहने वाले पीडीएम के सरबराह की इस बात पर गौर करेंगे या नहीं? क्या इलेक्शन जनवरी में ही होंगे या नवाज शरीफ की वापसी से पीपल्स पार्टी की सियासत को कितना खतरा होगा और क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद मुमकिन हो सकेगा या नहीं? इलेक्शन के बाद क्या मुल्क की मईशत के इशारे बेहतरी की जानिब जाएंगे? क्या इंतखाबात के बाद वाकई ही मुआशी बेहतरी मुमकिन हो सकेगी? जिस तरह मरीज बार बार ये कहती हैं कि अगर नून लीग की हुकूमत आएगी तो मुल्क में बेहतरी हो जाएगी, हमारी जो इकॉनमी जो अभी डाउन है वो भी बहुत इम्प्रूव करेगी। नज़ीर लगारी साहब आज मेरे मेहमान हैं, सीनियर तजियाकार हैं, बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब। इसके साथ साथ JUIFA से मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी, प्रोग्राम में आपको भी वेलकम कहेंगे। पहले नज़ीर लगारी साहब, आपने मेरा इंट्रो सुना, जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है और जो चहमगोइयाँ की जा रही थी कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो नहीं आएंगे, और जिस तरह मैंने कहा कि बहुत सारे तजियाकार सियासतदान ये बात कर रहे थे कि शायद वो ना आए, कोई ना कोई ऐसी बात हो जाए कि वो ना आए, लेकिन अब वो आ रहे हैं। बिलाखिर 21 अक्टूबर को वो पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। क्या कहेंगे आप, जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है? अभी 21 अक्टूबर में 10 दिन बाकी हैं और इन 10 दिनों में जो कुछ होना है वो हो जाएगा, इसलिए कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाएंगे तो जो चीज़ें साथ लेकर गए थे, यानी उस वक्त वो जेल से गए थे, एक सज़ा के होते हुए गए थे। मैं इस पर बहस नहीं करता हूँ कि सज़ा दुरुस्त थी या गलत थी। यही कहा जा सकता है कि वो सज़ा उन्हें दी गई थी और वो जेल से ही चले गए थे और सज़ा देने वाले जज ने भी कुछ एतराफ़ात किए थे और उसके बाद वो अल्लाह को प्यारे हो गए, ये भी हमारे सामने है। और उसके बाद एक सज़ा सस्पेंड हुई, वो भी हमारे सामने है। फिर जो दूसरी सज़ा थी, उस सज़ा में जो को एक्यूज़ थे वो बरी हो गए, ये भी हमारे सामने है। को एक्यूज़ को बरी करते हुए कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जब फैसला किया तो ये भी कहा कि जो मरकज़ी जो मेन एक्यूज़ है यानी मियाँ नवाज शरीफ, उनके खिलाफ कोई साबित नहीं हो सका। उस फैसले में ये भी बात की गई है, अगर साबित नहीं हो सका तो क्या इक्विटल के लिए इन्होंने दरख्वास्त दी, दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, ये एक सवाल है। उन्हें बेल होती है, बेल के लिए अप्लाई करते हैं नहीं करते हैं, ये एक सवाल है। बेल प्रोटेक्टिव होगी, क्या
एक सज़ा याफ्ता किसी भी शख्स को प्रोटेक्टिव बेल मिल सकती है या नहीं मिल सकती, या किस नौयत की बेल हो सकती है, क्योंकि बेल की भी कई अक़साम हैं कि किस तरह से अगर कोर्ट ने खुद भेजा था तो जहाँ से भेजा था वहाँ लाया जाएगा। ये भी एक बड़ा सवाल है कि लाहौर के एक अस्पताल से भेजा गया था, क्या लाहौर के एक अस्पताल में लाया जाएगा या वो सीधे जलसागाह में जाएंगे? मतलब लगारी साहब, आप ये कह रहे हैं जहाँ से ये कहानी रुकी थी, क्या ये वहाँ से शुरू होगी या नहीं? नहीं, मेरी ख्वाहिश नहीं है ये मैं नहीं चाह रहा हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन होगा क्या इसके बारे में न तो PMLN अभी तक कोई चीज़ सामने लाई है, न उनकी लीगल टीम ने कोई चीज़ सामने रखी है कि जनाब उनके आने की सूरत में क्या उनकी गिरफ्तारी होगी, क्या वो जेल जाएंगे या वो जलसागाह में जाएंगे। यानी इसमें मेरी कोई ख्वाहिश शामिल नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो जेल जाएं, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये सब कुछ हो, लेकिन उस वक्त उनकी तशरीफ़ आवरी की पोजीशन क्या होगी इसके बारे में उनकी अपनी लीगल टीम ने भी कोई चीज़ वाज़ेह नहीं की है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, अभी तक कोई चीज़ ऐसी वाज़ेह नहीं हुई है, बस तैयारियों की बातें की जा रही हैं, जलसे की बात